हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बट जिनके नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ। रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, मेरा इंटेंशन आपकी हीलिंग है, इनडायरेक्टली सही और छोटे से लेवल से ही। तो स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके आज उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश। फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो प्लीज़ हार्ट में हैवीनेस होगा, वगैरह चीज़ फील हो सकता है। अचानक से बहुत रोने का मन करेगा, रोमांटिक हो सकते हैं आज, फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए क्योंकि एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है। तो ऐसा लगे तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अगर बाहर निकल सकते हैं तो ज़रूर निकलिए, और अगर नहीं हो पा रहा लेकिन फिर भी पानी बहुत पीजिए, पानी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द एनर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द एनर्जी। एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब्ड। hostilities 26 number, 43 man holding a coin, magician and the mirror, indecision 8 number, all tied up, और woman holding a coin, the temple path, बॉटम डेक की एनर्जी। पॉसिबल है उनके बर्थडे 26, 12, 43 एंड 7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 888 की एनर्जी है। ओके, 888 की एनर्जी है। तो सिचुएशन में से लग रहा ना कि सामना तो बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है, सामना बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे है कि ये भी है, वो भी है, ये भी है। लाइक फाइनेंसेस के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, अपने दोस्तों में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, और ओवरऑल हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। तो किस किस चीज़ से निपटे, ऐसा वाला सिचुएशन है। वो बार बार ऐसे ना एकदम तलवार लेके खड़े हैं कि भाई अब क्या मुसीबत आएगी वाली सिचुएशन है। एंड मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वक्री शनि यानी शनिदेव का काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इंटेंस इफेक्ट चल रहा है, और वो उनको कर्मा की मांग कर रहा है। लाइक कि आपने जो भी कर्मा किया है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। अभी जो अच्छे कर्म तो नहीं किए जो उसका भुगतान अच्छे से होगा, तो जो किए हैं, हर कोई कार्मिक होता है, तो जो भी कर्मा आपने किए हैं उसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी मुसीबतें आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो स्पेशली इनके लाइफ में स्पेशली जो आ रही है वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा का इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जो उन्होंने किया था, जो आपके सिचुएशन में जो किया था, जैसे कि साथ ना देना, कहीं किसी और को चूज़ करना जस्ट बिकॉज फाइनेंशियली स्टेबल है, सब कुछ प्रैक्टिकली स्टेबल है, प्रैक्टिकली अच्छा लगता है, ये सब रीज़न से अगर उन्होंने ये सब डिसीजन लिया था तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वहाँ पे कर्मा पे हो, क्योंकि वही डिसीजंस अभी उनको बहुत भारी पड़ रहे हैं, बहुत भारी। क्योंकि कुछ ऐसा है ना कि ऐसे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ है ना, उसमें पैसे का जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना उनको भारी पड़ गया लिटरली। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि उन्होंने शादी करके रखी थी फॉर द फाइनेंसेस पर्पस, अभी वहाँ पे सिचुएशन ने ना उन्होंने नज़रअंदाज किया हो किसी गलती को, किसी सिचुएशन को, पर ऐसा लग रहा है कि अभी अगर सिचुएशन से निकलना है तो उनको बाहरी पैसे की प्रॉब्लम, दिक्कत सहनी पड़ सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं
इनकी इनडिसीजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जैसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने, कहाँ पे जाए, किस तरफ जाए, सॉल्यूशंस कहाँ पे होंगे और सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। मतलब एक दिल एक दिमाग है जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे हो सकता है। अपनी सिचुएशन में ना बंधे होने का एहसास उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि, लेकिन ये भी एहसास होगा कि ये जो चीज़ है ना ये उन्होंने ही क्रिएट की, वो ये जो सिचुएशन हो, रिलेशन है, ये उनके ही बनाए हुए हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना ये उनका ही एक बोलते ना उनके कर्मों का ही नतीजा है। तो वो जिस तरह से चल रहा है ना तो उसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। इनसिक्योरिटीज़ कोई है जो इनके लाइफ में जो काफ़ी हद तक उनके पैसे के पीछे पड़ा है, कोई फाइनेंशियल लॉस करने पर तुला है या फिर पैसे मांग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे सब एलिमिनेट की कोई गुंजाइश लग रही है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 1221 दिख रहा हो, 1221 पॉसिबल है। तो द टेम्पल पाथ आपके मतलब उनकी तरफ, सॉरी मैं आपकी तरफ क्यों बोल रही बार बार, क्योंकि मुझे समा ऐसा लग रहा है ना कि मिररिंग ऑफ एनर्जी चल रही है। अभी कैसे है ना कि आप उनकी एनर्जी पिकअप कर ले हो, वो वाली चीज़ है, और आपकी तरफ से जो फीलिंग वाइब्रेशंस जो उनकी तरफ जा रहे हैं ना उसकी वजह से उनको रियलाइजेशन ऑफ फैक्ट है। रियलाइजेशन, ये जो कर्मा होते हैं या कुछ भी होता है ना, प्रॉब्लम्स आते हैं, मुसीबतें आते हैं, तो इंसान को रियलाइजेशन होता है, एक एहसास होता है कि हाँ कहीं तो कुछ गलत है या कहीं तो कुछ सही है, जैसे सोल कनेक्शन का एहसास होना, वो वाली फीलिंग है। बहरहाल इस रीडिंग में मुझे ना गलती का एहसास बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अपनी ही सिचुएशन में, अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी में या फिर कुल्हाड़ी पे ही पैर रखना, ये वाली सिचुएशन दिख रही है। तो काफ़ी हद तक ऐसा ना कि यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर है, जाने अनजाने सही या आपको ना दिखे या किसी को भी ना दिखे, लेकिन ये अंदर ही अंदर जो भी ईश्वर में मानते हैं, जो यूनिवर्स में मानते हैं, उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे, उसकी उनके ऊपर कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई मेरे से गलती तो हुई है, लेकिन ये जो ठीक करना है ना वो मेरे बस की बात नहीं है, तो प्लीज़ हेल्प, ऐसे वाली फील आ रही है मुझे। पता नहीं आपको पता हो, नहीं दिखता हो या पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो भी मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह के चक्कर काट रहे हैं वाली फीलिंग है। यहाँ पे आपके लिए एनर्जी भी बहुत मिरर हो रही है। ये इनका जो तकलीफ़ है, इनका जो अट्रैक्शन है, इनको हीलिंग चाहिए आपकी तरफ से, इसलिए तो आपके लिए अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि आपसे मिलना है, आपसे गले लगना है। पता नहीं क्यों, क्या सुकून मिलेगा, क्या सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन मिलना तो है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। बड़े ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, तो चाहते ना चाहते लाइक ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू और जनरली भी कॉल मैसेज के थ्रू भी कनेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कार्ड्स की गिरी, सॉरी, आज की डेट 13, 2 पेंटिकल्स, क्या बात है। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं। तो फोर ऑफ कप्स, हालत देखिए, टेम्परेंस, 14 नंबर, वाओ, 13 के बाद 14, द डेविल, ये 13, 14, 15, वाओ, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और 3 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना मिलने की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्पररी से रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग केसेस में परमानेंट रियूनियन है, खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन से
कनेक्टेड है और उसके लिए जो एक इनर वर्क करना पड़ता है उससे जुड़े हैं, तो उनका डिवाइन टाइम काफ़ी नज़दीक दिख रहा है। क्योंकि मासिव अवेकनिंग, कल का वीडियो अगर आपने देखा नहीं हो तो ज़रूर देखिए कि शायद आपके लिए कुछ एनर्जी रेजोनेट कर जाए और कुछ गाइडेंस आपके लिए फील हो कि यस ये एनर्जी मेरी है। तो इनका चल रहा है ये डेथ, रिबर्थ, एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन, जिनकी मतलब उनको जो दिखता था, जो ये है, ये सोचते थे, समझते थे, जैसे कि प्रैक्टिकल डिसीजंस, ये मेरा पर्सन है, या मैंने जो शादी करके रखी है, या मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं ये कास्ट रिलीजन होता है, वो सही होता है, काइंड ऑफ जो उनके थॉट प्रोसेस है, काइंड ऑफ उनकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक बदली जा रही है। यूनिवर्स उनको लिटरली तोड़ के नया बना रहा है। और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, आपको इनकी तरफ से मूवमेंट नज़र नहीं आएंगे या इनकी तरफ से आना नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ ना उनमें जो बहुत है ना, कुछ एक एटलीस्ट जो पॉइंट पे अटके थे, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ज़िद पकड़ के बैठना, भाई प्रॉब्लम्स भी है तो मेरे, वो जो पॉइंट होता है ना, ऐसे कि कुछ भी लाइक कास्ट रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है, लाइक पेरेंट्स की मर्जी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ नहीं कर सकता मैं, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ये एक एक जो पॉइंट उनका जो पकड़ के बैठे ना, उसमें ही तोड़ा जाएगा उनको कि ये सब इससे ज़रूरी सब कुछ होता है, बट इतना भी नहीं कि आप कुछ किसी चीज़ को नज़रअंदाज करो, खास करके सोल कनेक्शंस को, खास करके जो किसी आप डिवाइन गाइडेड कनेक्शन हो तो उसमें तो आपको ये सब चीज़ें नज़रअंदाज करके नहीं चलती। तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इसीलिए होते हैं। आप में भी हुए, आप में भी ऐसा था कि आप ज़्यादा ही देते थे, इतना ज़्यादा कि इतना खाली हो गए हो, समझ नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स ने इसलिए आपको भरने के लिए, आपको अपने अंदर समाने के लिए, कुछ डालने के लिए बनाया कि भाई तुम्हारे सिर्फ देने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें अपने आप को भी कुछ देना है। वो बात का रियलाइजेशन कि वो सब चीज़ के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो। तो इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है। ये काफ़ी हद तक अभी तक जो सिचुएशन में फंसे हैं ना, दो नावों पे सवार, लाइक ये या ये थर्ड पार्टी या आप, अभी तक वही बंधे हुए फील होने का एहसास है। बट ये सब चीज़ें मतलब उसमें बोर होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन में एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है। यूनिवर्स के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं कि भाई वो कुछ करेंगे या तो आपकी तरफ आना है। मतलब सिचुएशन से ना क्या बोलते हैं उसको, उससे भागने की एनर्जी है। आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा, ज़िंदगी का एक फील होगा सुकून, तो वो डिसीजन लेने पे मजबूर नहीं होते, फिर आपकी तरफ भाग के आने की एनर्जी है। आपके साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं। पॉसिबल है कि आप जिनसे डील करते हैं कि वो मैरिड पर्सन है, वो चांसेस मुझे दिख रहे हैं, मैरिड है, फैमिली है, तो फैमिली इश्यूज़ या फिर मैरिड पर्सन से डील, ये ज़रा थोड़ा कॉमन है इसमें रीडिंग में। अदरवाइज़ भी बहुत सारे इशू है, लेकिन इनकी जो इमोशनल हैप्पीनेस है ना, वो आप ही से जाके जुड़ती है। पॉसिबल है अगेन 11 एंजल नंबर आपको काफ़ी बार बार जो दिख रहा है, उसका मतलब डिवाइन टाइम आपके कनेक्शन में आ रहा है। एंड पॉसिबल है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक नज़दीक है, नज़दीक हर एक अपनी हिसाब से होगी, बट जिस तरह से कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और जिनके कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन। मैसिव है, एकदम मैसिव, कि काफ़ी लोग का हो सकता है। क्योंकि जिस एनर्जी में है ना, ये जो फुल मून की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन काफ़ी लोग करेंगे तो काफ़ी लोगों की रीयूनियन चांसेस हो सकते हैं। यस, डिवाइन टाइम एज अ पीक 13, 14, 15 3 डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दिन, कल का दिन और उसके बाद का दिन, आप देखेंगे कि फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपकी एनर्जीज़ में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें, अपनी एनर्जी और इंक्रीज़ करते रखें, तो आपको फ़र्क ज़रूर देखने मिलेंगे। ये काफ़ी हद तक ना डिवाइन टाइम की बात है कि ये आपको इस चीज़ से, लाइक नेगेटिव एनर्जी से निकलना है। जब अगर आपको लाइक डेथ प्रोसेस से गुजर के, नेगेटिव एनर्जी से निकल के आप डिवाइन टाइम के ऊपर अपने आप को बैलेंस एनर्जी के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ ही मूव करेंगी। ये मुझे फील ज़्यादा हो रहा है। यस, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन बहुत बहुत बढ़ रहा है।
ये आपको फील करवा सकते हैं, इतना वो स्ट्रांग है। ट्रू लव ओरेकल। आपके लिए पैशन बहुत है, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन लिटरली बहुत है। सोलमेट्स और क्रिएटिविटी, ये अगेन मुझे ये दिखा रहा है कि ये आपके साथ है ना बहुत ज़्यादा एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, एक कंपैटिबिलिटी इमेजिन कर रहे हैं कि यस आपके लिए एक दूसरे के लिए जैसे बने हो, खामियां हो, प्रॉब्लम्स हो, जो भी है एक दूसरे को जैसे पूरा कर सकते हो, वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, अभी तक यही स्टेज में है लेकिन इस स्टेज से निकलना चाहते हैं, इसलिए तो इतनी सारी लाइक ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं। एंड मैच्योरिटी और लास्ट इंटीमेसी। बॉटम में देखते हैं द गार्डन, अभी मेहनत इनकी तरफ से होगी, ये मतलब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और लिटरली आकर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कुछ ना हो सकता तो वीडियो कॉल तो ज़रूर करवाएंगे, आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैच्योरिटी बढ़ रही है इस इंसान की, ये जो पहले जिस तरह से समझते थे चीज़ों को, जिस तरह से नज़रअंदाज करते थे, अगर वो करते थे ना, उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, ये जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे ना उससे बाहर निकलने की एनर्जी में है। आपके साथ आगे की सोच है, आगे की फिजिकल यूनियन, मतलब लिटरली मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की वाइब्स दे रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज अचानक से आपको दिख रही है तो इसका मतलब तो यही है। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ वाटर इनटेक, पानी ज़्यादा पिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी हावी है, हैवी है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको परेशान करके छोड़ेंगे। 69 नंबर, रिलैक्स, न्यू मून इन कैंसर। तो प्लीज़ रिलैक्स, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, रोना आ सकता है, फील हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है अचानक से, तो इससे बचिए। एंड न्यू मून इन शाइन, लियो। मैंने अभी जस्ट कहा था ना कि आपको अपना ऑरा, आपकी एनर्जी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। रिलैक्स एंड शाइन, सिर्फ खुद के ऊपर मेडिटेट करना है और खुद के ऊपर काम करना है, इनर वर्क। तो आई थिंक आई वुड से वन थिंग, गेट रेडी फॉर द रिकन्सिलेशन। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं और किसी चीज़ का कमेंट में मैं इस तरह रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। और अगर UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर्म में पेमेंट रेफरेंस ID मेंशन करें। थैंक यू।